हाय फ्रेंड्स, टुडे वी विल डू अपर बॉडी एक्सरसाइजेस। सो मैंने तो 2 पानी की बॉटल ली हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं। आप 2-2 केजी के डंबल ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं, या ऐसे पानी की बॉटल आप ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो बाइसेप्स के लिए होगी, बट इट विल बी फोकसिंग मेनली ऑन योर ब्रेकियोरेडियलिस मसल and extensor muscles here. So we will hold both the water bottles together and come straight like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is the exercise for the forearms. So now we will do the exercise for the triceps. So you both bottles behind and then bring it straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now for front shoulders or the front deltoids, both bottles together and bring it in front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So all these 3 exercises we repeat again. For forearm you have to do like this, for triceps you have to do like this, and for front shoulders, front deltoid, you have to do like this. So when you do this, जब भी आपका वेट लॉस होता है तो थोड़ा ट्राइसेप्स मसल्स के पास थोड़ा स्किन लूज होना शुरू होता है, एंड अगर रेगुलरली अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ये मसल आपकी टाइट हो जाएगी। मेरे को भी इसका स्ट्रेच फील हो रहा है। तो जस्ट डू 10-10 के 3 सेट्स कुर्सी पे बैठ के, जब आपके पास टाइम हो, एंड इफ यू डू इट रेगुलरली, इसका इफेक्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्राणा मुद्रा, PRANA, प्राणा मुद्रा। तो ये मुद्रा उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, या थोड़ी इरिटेबिलिटी है, या वो लो इन एनर्जी फील करते हैं। तो ये थंब को आपने टिप ऑफ रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से मिलाना है, और बाकी दोनों फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है। तो ये है प्राणा मुद्रा। द टिप ऑफ थंब विल टच द टिप ऑफ रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर टुगेदर, एंड बोथ दी अदर फिंगर्स जो है आपकी लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर, वो स्ट्रेट, लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर वो स्ट्रेट रहेंगी। तो जो आपका प्राणा मुद्रा है, दोबारा से रिपीट करेंगे, टिप ऑफ थंब टू टिप ऑफ रिंग फिंगर एज वेल एज लिटिल फिंगर, और जो बाकी दोनों फिंगर्स हैं आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, वो स्ट्रेट रहेंगी। तो ये प्राणा मुद्रा है। इट हेल्प्स इन इरिटेबिलिटी, इट हेल्प्स इन स्लीप डिसऑर्डर्स, एंड इट हेल्प्स यू व्हेन यू आर लो इन एनर्जी। थैंक यू वेरी मच। हाय एवरीवन, कैसे हैं? सो जैसे कि आपको देख रहे होंगे, जर्नी विजिबल है जो कि प्रियंका मैम ने हमारे साथ ज्वाइन किया था। विद इन 2 months सी लॉस्ट लाइक आई गेस 7 to 8 kgs। सो आप देख सकते हैं। इट्स मी, यस, मैंने सेम टॉप कैरी किया ताकि ये सही रेजिलेंट हो जाए। मैं ही हूँ। एग्जैक्टली। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए प्रियंका जी। मतलब यू रियली डूइंग ग्रेट। Yes, I'm really doing great and I'm really happy with this all happening in my body. मैंने जब ज्वाइन किया था, Yeah. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था सर से कि सर मेरी वाटर रिटेंशन बॉडी है, इट्स बीन लाइक 8 to 10 years मैं इसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बट मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक आती है। ये कह लो कि मेरे को लगा कि शायद मेनोपॉज अब अप्रोचिंग है, 42 के हो गए हैं, बट वो भी रीजन नहीं था। डॉक्टर सर के भी आराम से 7-8 साल बैठो, आपका मेनोपॉज नहीं है, बट अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखो, लाइफस्टाइल को चेंज करो। सब कुछ तो करके देख लिया, कीटो कर लिया, फास्टिंग कर ली, 24 आवर की फास्टिंग भी करके देख लिया, वाटर फास्टिंग सब कुछ करके तो देख लिया, 16 आवर की फास्टिंग भी करके देख लिया,
बट रिजल्ट ना सस्टेन नहीं था, कि मतलब बार-बार चेंज हो जाता था, बार-बार चेंज, वापस बैक टू नॉर्मल, उससे भी ज़्यादा बल्कि बढ़ के आ जाता था, ऐसा। तो ओके। इस बार मैंने बोला कि सर मुझे ऐसा कुछ परमानेंट दे दो कि जिससे भी ये वापस बाउंस बैक नहीं करे। तो ये जो मेरी जर्नी है ना, ये मोर देन 10 टू 12 केजीज़ हो सकती थी अगर मैंने अपने लाइफ़स्टाइल पे थोड़ा वर्कआउट किया होता, टू बी ऑनेस्ट। उस 1.5 महीने के बाद तो मैं ट्रैवल पे ही रही 20 डेज़ के लिए, उसमें फिर मेरा पीरियड्स भी आ गया, मेरी ट्रैवलिंग भी रही, मैंने लीकर भी लिया, मैंने नॉन-वेज मतलब बाहर जितना मैं खा सकती थी मैंने सब कुछ खाया। बट मैं जब अपने आके मैंने वेट चेक किया ना, मेरा 1 भी केजी वेट नहीं बढ़ा। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट मतलब वाज़ द गुड बाउंस बैक पार्ट भी कि नहीं यार हुआ, ये दैट्स वेरी अच्छा रहा कि जो मेरे को एक गुड। डर रहता था ना, ठीक है, वेट लॉस थोड़ा धीरे चल रहा है, फाइन, ओके। ओके। मगर जैसे मैं सोच रही थी लोगों के, मैं देखती थी जब रिव्यूज़, मैंने सेकंड वीक में जॉइन किया, मेरे को यार मेरा भी जल्दी से जल्द कम हो जाए बस फटाफट। बट जो था कि जो सर ने एक बात कही थी कि आपका जैसे जितना कम होगा तो जल्दी आएगा नहीं ना, वो बात बिल्कुल रही। और जो वाटर रिटेंशन जो वेट होता है 1-2 किलो का, जो पता चलता है आपकी बॉडी को कि ब्लोट कर रही है, पीरियड्स में हो तो आपको, वो मुझे समझ आता है कि अब मेरे 2 महीने मैंने देखा मेरी साइकिल इस पीरियड्स में रही ना, मेरा उस टाइम पे 1.5 किलो वेट बढ़ के आता है उस वीक में, जिस टाइम मेरे को पीरियड, फिफ्थ डे फ्लोटिंग वगैरह, या 1 किलो वेट 1 दिन में चला जाता है। एक-एक ओह। मतलब 800 ग्राम्स एक दिन गया है, 700 ग्राम सेकंड डे गया, मेरा अपने आप ही चला जाता है। तो आई हैव लर्न्ड विद दिस कि ठीक है, आपको अपनी बॉडी को समझना है, इंजेक्शन सब कुछ नहीं करता है, इट गिव यू बूस्ट, ये आपके एग्जैक्टली, माइंडसेट को चेंज एज अ करता है। सपोर्ट यू कैन हैव, या। यस, आप अपना सब कुछ लाइफ को एन्जॉय करते भी बट अपने आप को मेंटेन रख सकते हो। माय अच्छा। हस्बैंड वर सरप्राइज्ड कि तू इतना ट्रैवल कर रही है, बट तू नॉन-वेज ही खा रही है, तो को कार्ब्स कम खा रही है। मैंने बोला जितना यस जितना यस मन करेगा उतना ही तो खाऊँगी। यस ऐसा, यस यस। आई हैड लॉट्स ऑफ वाटर उस टाइम पे, मेरा स्टमक भी अपसेट हुआ, बट सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे, टीम जो आपकी डायटीशियन है मेरी, सुदीप्ता मैम है, एक मैसेज पे शी रिवर्ट बैक, शी इज़ वेरी हेल्पफुल। मैंने उनको बोला मेरे को लूज़ मोशन हुए हैं, ट्रैवल पे थोड़ा ज़्यादा लेकर उस दिन रात को हो गया था। तो शी सेड कि नहीं अभी आप सौंफ का पानी पियो, अजवाइन का पानी पियो ना, उससे मुझे इतनी हेल्प हुई। अदरवाइज़ आप मानोगे मैं इस जर्नी को शुरू करने से पहले बायोटिक सर्जरी के बारे में सोच रही थी, बिकॉज़ आई हैव हेवी चेस्ट, तो मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबल होता था वाटर ब्लोटिंग की वजह से, मुझे वहीं सबसे ज़्यादा, और वहीं मेरा सबसे ज़्यादा इंच लॉस हुआ, 4.5 इंचेस आज, अगर मैं 1 हफ्ते बाद का, ये मेरे 1 हफ्ता पहले का है, आज 41 है मेरा, मतलब आप मानोगे 46 से आई हैव रिड्यूस्ड 5 इंचेस, जो मेरे लिए एक सर्जरी से बढ़कर ही है। मतलब आप मानोगे सर्जरी में भी पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसा रिजल्ट आता, बट मेरे को तो मजा आ गया अपनी इस जर्नी के साथ। और आई एम सो ग्रेटफुल टू हिंद वाइन के साथ, सर के साथ, रजत सर ने जो फर्स्ट डे बोला था वाटर टेंशन चला जाएगा चला जाएगा, और मुझे पता लगा सर वापस तो नहीं आ जाएगा, कह रहा वो तो देखो वापस आने की गारंटी तुम्हारी है। एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट योर डाइट एंड एवरीथिंग। यस, यू हैव टू मेंटेन, इसमें लाइफस्टाइल को चेंज करना है। मैंने मेरी फ्रेंड को भी रिकमेंड किया, मैंने अभी 2 वीक्स पहले भी ज्वाइन किया था। मेरे को सिर्फ एक ही क्वेश्चन सर से था कि सर मेरी फ्रेंड ने कहीं किसी और ऐप से ऐसा लिया, बट उसका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, और वो कोई और वाला ले रहे हैं, जो हम लोग जो मंजारो ले रहे हैं वो GLP-1 ही ले रहे हैं। तो सर ने उस टाइम बोला, सर हम फिर हमें डाउट आया कि वो गलत तो नहीं दे रहे, फेक कितना है मार्केट में आज के टाइम में हमें पता नहीं है, लोग सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं वहां पे। बट शी इज लाइक नाउ शी इज गोइंग टू, अभी वो ट्रैवल पे है, अभी गई हुई है, तो शी सेड कि मैं आने के बाद तेरा वाला प्रोग्राम ज्वाइन करती हूँ। Okay, okay. And what about your inch loss and fat loss? Really? My inch loss, Yeah. 5 inch chest, 5 या 4 इंचेस आप मेरा वेस्ट लगा लो, अब मेरा 32 Exactly. है, बल्कि 6 इंचेस आ गया वेस्ट आज मेरा। हाँ. मेरा Oh, वेडनेसडे डोज होता है, तो मेरा very ये लास्ट nice. वेडनेसडे का था, बट अभी मेरा पीरियड चल रहा था ना, वो सारा जा रहा है। मेरा 5 इंचेस या 6 इंचेस आप लगा लो वेस्ट का गया है। हिप का मेरा 41.5 आया, पॉइंट मतलब 4.5 इंचेस गया है 2 मंथ्स के अंदर, क्योंकि मेरा Awesome. वाटर बॉडी वेट था, मुझे जो पता था। उसका मैंने अपना योगा शुरू किया, क्योंकि सब बोलते हैं ना कि आप जब वेट रिडक्शन जर्नी पे होते हो तो आपकी बॉडी लटक जाती है, बट मेरे को तो सबने बोला मेरा यहाँ से बहुत अच्छा वेट रिड्यूस हुआ है, मेरे बोन्स, ये कॉलर बोन्स वगैरह दिखने लगे, और अभी तो 78 है मेरा बॉडी वेट। 86 से मैंने शुरू किया था, 8 केजीज, बट ये मेंटेन्ड है। 2 किलो Wow. बढ़ा अभी पीरियड में, Very nice. वो वापस मेरे Good, ट्रैवल good, पे good. पीने से उससे नहीं बढ़ा। Okay, nice. I guess सर भी आ गए हैं, तो Eager हार्डली to भी look it, 2 but मिनट्स I'm और just ज्वाइन कर लेते हैं। आई एम really happy for you. थैंक यू सो मच। मैम आप ये बताइए मॉडलिंग में कब जा रहे हैं आप? सर मॉडलिंग मेरा फील्ड नहीं है। लेकिन मेरा आप जिस फील्ड तरह से मोटिवेशनल है सर, आई एम अ पिक्चर्स मोटिवेशनल आपने जिस तरह से स्पीकर। बनाई है, उससे मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी मॉडलिंग में जाने वाले हैं। सो नाइस ऑफ यू सर, मैं आपको साथ दिखा रही हूँ, उससे भी सब फ्रैक्शन ऑफ डेट्स है मेरे पास एग्जैक्टली, मैंने कब कब कौन सी डेट पे खींची हुई है, 12th वेरी ऑफ नाइस। दिस इज अप्रैल का है, दिस मैं इज घर पे बैठी हुई थी। दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यस, और नोटिसेबल है, एवरीबॉडी सेइंग कि प्राण एब्सोल्युटली तुमने क्या ब्रिलियंट। कर लिया, क्या कर लिया, सर्जरी, मैं सबको बोलती थी मैं तो सर्जरी कराने जा रही हूँ, उनको लग रहा है मैंने सर सर्जरी करा ली है। चलिए बढ़िया है, एंड इट इज गुड कि आप आपकी जो सक्सेस है वो लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हो, ये भी बहुत अच्छी चीज है, सर और आप, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि आप भी फिट हो जाएं मेरी तरह। सर आपकी मुझे वो बात याद रहती है कि नहीं। अकेले नहीं करना, सबको
सबको बेटर करना है वर्ल्ड के अंदर। तो अगर मैं, और आपने बोला था बायोटिक सर्जरी लोग छुपाते थे, इसको नहीं छुपा रहे, तो इट वाज लाइक ओके, सब बात करते हैं। सैटरडे कॉल बहुत हेल्प करती है सर, कि एवरीबॉडी कम्स एंड दे शेयर देयर वो फीडबैक्स। आपका किसी सर ने, मेरे को नाम नहीं याद है, मैं बताया था कि 2 मंथ्स में उन्होंने 10 kg यूज किया था, मेरे सेकंड वीक था आपके साथ, तो आई वाज मैनिफेस्टिंग कि मेरा भी इतना कर देना भगवान, उनके जैसा 10 kg, मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी। फिर देन उन्होंने बताया कि वो कोई प्रोटीन जो आप रेकमेंड करते हैं कूल वाला, वो लेते हैं। मैंने वही ऑर्डर किया सर, वही मुझे सबसे ज्यादा सूट करता है। मैं कोई और पे जाती हूँ, सारे बहुत अच्छे हैं, पहले मैं लेती भी थी और वाले ब्रांड्स, बट ना डाइजेशन प्रॉब्लम होता है मुझे औरों के साथ ना, इसके साथ नहीं होता। जैसे मुझे कॉन्स्टिपेशन का बहुत इशू रहता है सर, जब मैं अपना प्रोटीन दोनों टाइम ले लेती हूँ ना, तब मेरा बॉडी बिल्कुल ठीक रहता है सर, और जिस दिन मैं एक टाइम मिस कर देती हूँ ना, तो उसी टाइम मेरे को गड़बड़ हो जाता मैम 26 जुलाई नेक्स्ट मंथ, मार्क योर है। आना डेट। है, आना है या और फिर आप एक फैशन शो आप ही करिएगा। वाओ मैंने कभी किया नहीं है सर, ये मेरी फील्ड नहीं है, बट आई टीम है। डू माय बेस्ट व्हाट आई Yes, कैन yes. कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्राम। Enjoy. We will celebrate your success with everyone. इम्पोर्टेंट है सर, All the क्योंकि best and blessings to you. And थैंक यू सो मच। वो तो सिल्की मैम है ना, मैंने देखा था अभी आए थे मैम, अभी दिख नहीं रही मुझे। so बट blessings आई to you. रियली अप्रिशिएट आपका प्रोग्राम सर, द ट्रस्ट I'm पीपल। here, ma'am, and lots of blessings for you. थैंक यू मैम। मैम आपकी तो मैंने बाद में भी ऑफ करके सुदीप्ता मैम से मांगा था कि मैम मेरे को वो जर्नी देखनी है, मेरे को इंस्पिरेशन बनाना है उन्हें अपना, कि कैसे करना है, बिकॉज आप, मेरे को ऐसा ना Thank डर you. लगता था कि 2 3 4 5 मंथ्स के बाद एक बार अचीव कर लिया, फिर क्या करूंगी मैं। जी। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम, मैंने अभी मेरा वेट स्टक है और बीच में मैंने 10 डेज पर किया था। इवन मैं अब सब कुछ खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने मन को मार रही हूँ। पहले तो वैसे तो कोई क्रेविंग हो ही नहीं रही है, नहीं हो रही है। बट आप खा रहे हो ना, मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है, आप खा रहे हो और आपका वेट नहीं बढ़ रहा। एग्जैक्टली मैम, आप मानोगे मेरे इट्स को लग रहा था अमेजिंग, ये कि कि वेट कभी आलू नहीं बढ़ रहा है, खाना बिल्कुल नहीं, Mind- 1 ग्राम भी वेट नहीं बढ़ रहा है। माइंडफुल ईटिंग कर लेना मैम। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि जो डाइटिशियंस आपके साथ अटैच्ड है ना, उनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यस आई सर। थिंक हमारी टीम में सारे लोग बहुत अच्छे हैं। सुदीप्ता आपके साथ थी, उसने बहुत अच्छी जर्नी सुदीप्ता मैम ग्रेट सर, हैट्स ऑफ शिवांगी, टू हर। मुर्शिदा मेरा एंड दे आर आल्सो कॉम्प्लेक्शन भी डूइंग बहुत वेरी वेल। क्लियर हुआ है सर, मेरे को ना नेक के अराउंड थोड़ा सा डार्क डार्क होने लग गया था, क्योंकि मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंट बॉडी है सर, जी। मेरा वो भी बहुत हुआ। मेरा कॉम्प्लेक्शन भी अगर 20 था तो 19 आया है, मतलब शेड लाइटर हुआ है, 18 लाइटर हुआ है ऐसा। वेरी नाइस, एक्सीलेंट मैम, कांग्रेचुलेशंस, ऑल थैंक द यू सो बेस्ट। मच सर, थैंक यू सो मच। बल्कि मेरा सेकंड बाय करने का टाइम आ चुका है, आई एम विलिंग टू बुक नाउ। कांग्रेचुलेशंस मैम, एंड जॉइन अस ऑन 26th। पक्का अभिषेक कुछ पूछना चाह रहे हैं? अभिषेक, प्लीज। यस अभिषेक। सर तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आप थोड़ा कैमरा ऑन कर लीजिए, तो आई थिंक वी विल आल्सो बी एबल टू सी यू। एंड जस्ट टेल योर नेम, योर सिटी, योर ऑक्यूपेशन, देन यू स्टार्ट योर जर्नी। जब तक अभिषेक कर रहे हैं, अगर शबनम मैम बोलना चाहते तो आप बोल लीजिए। हेलो। हाँ जी अभिषेक, हाँ जी सर। कैमरा ऑन नहीं कर सर, पाएंगे? हाँ जी, मैंने कहा कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे आप? हाँ नेक्स्ट टाइम पक्का कर दूंगा सर। नो इश्यूज। तो आप अपना So- सिटी बताइए, अपना ऑक्यूपेशन बताइए और अपना जर्नी बताइए। सो बेसिकली अभी तो मैं नोएडा में ही रहता हूँ, बट बेसिकली आई एम फ्रॉम जम्मू ओके, एंड आई एम अ टीवी जर्नलिस्ट। वेरी नाइस। तो बट मैंने 29 मई को मई में स्टार्ट किया था, और आज विद इन 23 डेज मेरा 10 kg लूज हो गया है। I एक्सीलेंट। started from 125 kgs and आज मैंने कल मेरा 4th डोज था। मैंने शिवांगी जी को फोटो भेजी है 115 की। वेरी नाइस। एंड थ्रू आउट मुझे थोड़ा सा ना एक चीज शेयर करनी है आपके साथ में कि जी। मेरी 27 एज है और स्टार्टिंग से ही मेरा वेट जो है हमेशा ज्यादा ही रहा है। तो हर बार मतलब वही सब चीजें जो सबसे सुन रहा हूँ कि वाटर डाइट कर ली, 7 दिन का मैंने वाटर फास्ट भी किया था, इंटरमिटेंट फास्टिंग की, सब कुछ किया, समटाइम कैलोरी डेफिसिट भी किया, बट कैलोरी डेफिसिट इज समथिंग नॉट वर्क फॉर मी तब, क्योंकि होता कुछ नहीं था। एंड अब जब ये सब चीजों का पता लगा, जीएलपी के बारे में पता लगा, एंड अर्लियर इट वाज अ वेरी बिग टास्क कि जाना कहाँ है, किसके पास जाना है। कोई कह रहा है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाओ, कोई कह रहा है यहाँ जाओ वहां जाओ, बट जब मुझे आपकी क्लिनिक के बारे में पता चला तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन थी कि सबसे पहले तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, एंड उस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ जो इस फील्ड को ही पिछले 20 साल से देख रहे हैं, हु इज नॉट जस्ट अ सर्जन, हु इज अ बायोरेट्रिक सर्जन। उनको सिर्फ हार्मोन्स का नहीं पता, उनको हमारे वेट लॉस इमोशंस का भी पता है। आई एग्री विद यू। हाँ, तो इमोशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और जो हमारा प्रोग्राम है ना, इसमें आई हैव केप्ट आई थिंक अ सेशन ऑन इमोशनल पेन एंड हाउ टू ओवरकम इट, ओके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस है
फॉर आई थिंक इन ओबेसिटी तो है ही, लेकिन इन जनरल भी है। ट्रू तो मैं उसकी काफी तैयारी कर रहा हूँ पिछले 15-20 दिन से, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है उससे एक्चुअली। ट्रू ट्रू। तो उस वजह से कहते हैं ना कि एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है और साथ में एक ट्रस्ट होता है। एंड आपकी टीम, मैं कह रहा हूँ हम ढीले पड़ जाएंगे, डाइटिशियन शिवांगी जी है मेरे साथ, जी। तो वो ढीले नहीं पड़ते हैं। मतलब अगर किसी दिन मील शेयर नहीं किया मैंने, तो फिर मुझे डांट पड़ जाती है वहां से। तो एंड मतलब ये इस तरीके की मतलब कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन मिलना, 10 केजी एक मंथ में लूज करना इज नॉट मतलब आई थिंक इट्स नॉट इट्स अ वेरी बिग बिग थिंग, थिंग। इट्स बहुत वेरी बड़ी बिग बात थिंग। है। इट्स वेरी। तो इसके साथ सर एक क्वेश्चन मेरा और है कि जैसे मैंने कुछ लोगों से सुना है कि जैसे रैपिड फैट लॉस होता है, उसके साथ गॉल ब्लैडर स्टोन के भी थोड़े बहुत रिस्क रहते हैं। तो इसके बारे में सर आप क्या बताएंगे? हाँ, तो टोटली अनकरेक्ट नहीं है ये, लेकिन उसके अंदर अगर आपकी डाइट देखिए, गॉल ब्लैडर का क्या है ना, उसके अंदर बाइल स्टोर होता है, और जब आप खाना खाते हैं तो बाइल निकलता है और आपका खाना डाइजेशन में हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर का सिर्फ फंक्शन है बाइल स्टोरेज। तो अगर आपकी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वेट लॉस जरिए। अगर आपकी फास्टिंग बहुत ज्यादा है, जैसे लोग बहुत फास्टिंग करते हैं, गॉल ब्लैडर में बाइल पड़ा हुआ ही है बहुत टाइम तक, तो उसमें कभी कभी मिट्टी जमा हो जाती है और उसमें स्टोन बन सकता है वेट लॉस जर्नी में। तो अगर आपको लगता है तो वी कैन गिव यू अ मेडिकेशन, यूडिलिव 300 mg BD आप ले यूडिलिव सर, सकते हैं। या हाँ, आई नो अबाउट दैट। वो आप ले सकते हैं, दैट विल प्रिवेंट तो दैट। तो लेकिन इट इज 300 नॉट mg मैंडेटरी। लेना है सर मैं अगर आपकी इसके? मील्स प्रॉपर हैं, रेगुलरली मील्स करें तो जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा टाइमिंग बीच में बहुत गड़बड़ हो जाता है कि 6 घंटे 8 घंटे मैं नहीं मेरा लेता हूँ, हो जाता है सर। तो आप ले सकते हैं यूटिलिव। यू कैन टेक यूटिलिव 300 mg ट्वाइस अ डे फॉर 3 मंथ्स। फॉर 3 मंथ्स, ओके सर। यस यस, परफेक्ट। बहुत ओके अच्छा क्वेश्चन है आपका, आपने अच्छी स्टडी करी है, गुड। सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स टू यू, ऑल द बेस्ट। 26 को आइएगा, पक्का सर, पक्का। कुछ परफॉर्म भी थैंक यू। करना है। आई विल ट्राई सर। नहीं, कुछ स्टेज पे जाना है आपने। आज आप फोटो नहीं दिखा रहे अपनी, कोई बात नहीं, लेकिन स्टेज पे जाना है। आई विल डेफिनेटली। वो फियर हटाना है कि लोगों को सामना कैसे करेंगे, वो वाला फियर हटाना है। ठीक है सर, ठीक है। वो फियर हटना चाहिए। डेफिनेटली, जी। सर डेफिनेटली आई नॉलेज नहीं है लोगों को ना जीएलपी जीआईपी का सर, बहुत ज्यादा, और बहुत फेक मार्केटिंग भी हो रही है। बड़ी प्रॉब्लम है उससे कि मेरी फ्रेंड उस ट्रैप में आई, उसको नहीं था, उसने सोचा कि पहले जीएलपी से शुरू करती फिर जीआईपी जाऊंगी। बट अगर राइट इंफॉर्मेशन होता तो शायद वो ऐसा स्टेप नहीं लेती। क्योंकि ऐसा हम गलतियां सब करते हैं, लेकिन अब उसको करेक्ट भी आप ही को ही करना है। तो जो गलती हो गई छोड़ते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं। हम्म। ठीक है। अब आई थिंक शबनम मैम बोलेंगी, फिर सिल्की मैम बोलेंगी। शबनम जी जी बताइए। जी सर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। हाँ, मेरा नाम शबनम है और मैं गुजरात से हूँ बेसिकली, बट मैं अभी दुबई में हूँ। और जैसे सर मैंने 24 मई से स्टार्ट किया है फिर से, लेकिन पहले 2 वीक में है ना तो वेट अच्छे से गया, मतलब 2 वीक में 2 केजी चला गया। लेकिन उसके बाद जैसे पिछले वीक में मेरी आपसे बात हुई थी, तो मैंने आपको बताया था जैसे एक वीक में 2 किलो चला गया, लेकिन इस बार 2 वीक में 1 किलो भी नहीं गया है। कोई बात नहीं, रेगुलर चलते और रहिए। 2.5 डाइट mg पर है। जी 2.5 हाँ, mg डोज नहीं पर है। नहीं, मैं अभी 5 mg ले रही हूँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब आप तो पुराने खिलाड़ी हैं, आपको सब पता है कि डाइट में क्या करना है, क्या वॉकिंग करनी है, वो सब आप करिए, हो जाएगा। जी जी, डाइट वगैरह तो सब कुछ ले रही हूँ, लेकिन सर मेरा है ना, मतलब सुबह में क्या होता है, ये भीगा हुआ बादाम होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में खा रही हूँ, तो उससे कोई इश्यू है सर? कितना खा रहे हैं? मेरी 20, 22, 25। बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा, ज्यादा है ना? जी, बैलेंस रखिए, बैलेंस। मैक्स एनीथिंग इन अच्छा, एक्सेस। मैक्स वाइज कितना ले सकते? 5 से 10 बादाम बहुत है, 10। ओके। उससे ज्यादा नहीं। और सर अभी जो ये 5 mg का डोज चालू है, तो इसी को कंटिन्यू करूँ या फिर हाँ, कुछ अभी इसी माइनस को प्लस कंटिन्यू कुछ? करिए। एक एक डोज और लीजिए 5 mg का, कर देते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है, ओके ठीक है, मैम, ओके वेरी सर। गुड। और सर मुझे सिल्की मैडम से एक बात पूछनी थी। अभी वो आ रही हैं, आप पूछिए। बताइए सिल्की मैम जी, शुरू हो जाइए, यस मैम। आपसे हाँ पूछना जी। चाह रहे हैं। यस सिल्की मैम मैम मैम। आपने जी। अभी तक कितना लॉस किया? मैम मैंने 28 to 29 केजी वेट रिड्यूस किया है अपना। मैम 26 जुलाई को आपको ओह याद है ना, दैट्स वो ग्रेट। सुपर कितने हमारे महीने में ऑफर मैम? रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैम कितने सिल्की महीने मैम, में मैम इतना हो गया? सॉरी कितने मंथ में इतना हो गया? मैम, 4 महीने में पूरा 20 किलो गया था। उसके बाद अच्छा। धीरे धीरे हुआ है, जिसमें कई बार 3 से 4 बार वेट स्टक भी हुआ है। और पिछले ऑलमोस्ट आज 20 जून हो गई है, 20 दिन से तो स्टक है, अब तो मेरा बिल्कुल नहीं जा रहा है। अब बाकी जो मैंने किया है वो बाकी के मंथ्स में किया है। अभी मेरे को 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं।
वेरी नाइस। एक्चुअली मुझे कैसा समझ में आया है ना कि जिनका वेट बहुत ज्यादा है ना, उनका गिर भी जल्दी से रहा है। हाँ, कह सकते हैं मैम, जैसे जिसके पास अभी ज्यादा जो निकालने के लिए अभिषेक जी उसको थे ज्यादा वो जल्दी पता निकलेगा। है कि उन्होंने 1 महीने में 10 केजी लॉस किया। मैम इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। मैम यस एक यस इसमें मैं एक यस चीज ऐड करता हूँ कि जब कोई आदमी एक महीने में अच्छा करता है ना, तो हमें उसके लिए हैप्पी होता है, तो हमारा भी वेट लॉस हो जाता है। वी शुड एंजॉय जी ईच जी अदर्स जी जर्नी। तो आप यस सर। परेशान ना हो जी कि यार उसका 10 हो गया, मैं तो 5 पर हूँ, या मैं 3 पर हूँ, या मैं 4 पे हूँ। जिस दिन आपका 10 होगा वो भी एंजॉय करेंगे आपके साथ। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इसीलिए है कि सबने एंजॉय करना है, 4-5 किलो वाले ने भी और 30 किलो वाले ने भी। और आपको भी आना है, गुजरात से टिकट बुक करा लीजिए आप। अब तो दुबई में है, बीच में अगर चक्कर लगेगा तो आप जी जरूर आइए और एंजॉय करिए। तो पक्का टेंशन नहीं पक्का है, सर। टेंशन नहीं है। और हर आदमी जी अलग जी अलग है, भगवान ने अलग अलग बनाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जर्नी पे जाना है। कहते हैं ना, यस। अगर स्टार्ट जी करो, जी रिगड़ रिगड़ के स्टार्ट करो, चलो, या कुछ ना कुछ करो। मतलब भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रिगड़ो, मतलब चलो लेकिन मूव करो। रजत सर मेरी ओके ना सर क्वेरी ओके है थैंक। अभी, जी, आज मुझे पूछना है सर, आपकी भी अभी क्या क्वेरी हुआ। है। हाँ सर, आज मेरी क्वेरी है। तभी आप आए हो, बीच में 2 हफ्ते आए नहीं आप। सर बीच में थोड़ा सा ना बिजी थी, इवन आज भी नहीं आ पाती। अगर मैं डॉक्टर के पास चली जाती, मेरे आज डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, ओके। तो मुझे कैमरा कराना था, तो वो मेरा आज पोस्टपोन हुआ है, तो इसलिए मैंने आज ज्वाइन किया है। सर मुझे ना ये पूछना है, बीच में क्या हुआ, जैसे वेट अपना चल रहा है मेरा, ठीक है, बीच बीच में स्टक होके निकल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने स्टार्टिंग से 2.5 mg से स्टार्ट किया था, 2.5 mg पर ही मैं अभी हूँ। मैंने लास्ट वेंसडे और ये जो अभी वेंसडे गया है, वेंसडे टू वेंसडे अपना 2.5 mg का मैंने अपना शॉट लिया है। उससे पहले 1-1.5 महीना मैंने अपने 3 तो 5 शॉट लिए थे, वो मैंने 10 डेज पर लिए थे, और मेरा उसमें भी वेट गया था। अभी 2 हफ्ते से स्टक है, कोई वेट नहीं गया है। और जून तो मुझे 20 जून मींस 1 जून से लेके 20 जून तक, ये टाइम तो मुझे कंफर्म है कि मेरा 1 ग्राम भी वेट नहीं गया, लेकिन मेरा बढ़ा भी नहीं है, पर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे अभी भी 10 किलो और निकालना है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी मुझे गाइड कीजिए कि मैं इसको 5 mg पर लेकर जाऊं। स्टेप मेरे 16 to 17,000 स्टेप मेरे अभी भी हैं, वो मैंने कम नहीं किए हैं। डाइट मैं अपने ब्रेकफास्ट से लेके अपने लेट नाइट स्नैक्स तक की डेली में फोटो भेजती हूँ। मैं अपने स्टेप्स भी डेली भेजती हूँ। मतलब वैसे तो ज़ैनब मैम से आप एक बार कंफर्म कीजिएगा, किसी चीज में कोई कमी नहीं है, बट अगर है तो प्लीज वो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे भी 10 kg और निकालना है। मैम अगर देखिए आपको लगता है कि निकालना है, तो देखिए 2 ही तरीके हैं। या तो आप वेट ट्रेनिंग करें। वेट ट्रेनिंग से क्या होगा कि आपकी मसल मास बढ़ेगा और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, तो उससे भी वेट लॉस होगा। अगर आपको वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, तो फिर आप डोज बढ़ा के थोड़ा डाइट को थोड़ा कम कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन है। जो मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है सर, उसमें ये हुआ है, जैसे हम लोग पहले अपना डोज लेते थे, तो स्टार्टिंग के 3-4 डेज भी कह लो, या फिर मुझे तो पूरा हफ्ता ही ऐसा फील होता था। क्रेविंग मुझे आज भी किसी चीज की नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है तो मैं वो खा लूं, या मैं मीठा खा लूं, या मुझे कुछ और खाना है, नहीं, कोई क्रेविंग नहीं है। बट जो एक्सपीरियंस हुआ है वो ये हुआ है कि जैसे मैंने अपनी प्लेट में सैलेड रखा है, मैंने प्रोटीन रखा है, तो उसमें क्या होता था, एक एम्पल अमाउंट के बाद, जो कि अमाउंट मेरा आज भी उतना है, पोर्शंस मेरे आज भी उतने ही हैं, कम है। जैसे तो मैं उसको खाती थी, तो उसको खाने के बाद ना एक टाइम के बाद जो लास्ट वाला पोर्शन होता था ना, उसको मैं जबरदस्ती खाती थी। कम है लेकिन मैं उसे खा रही थी, और मेरा माइंड इंडिकेशन मुझे देता था कि हाँ ठीक है, हो गया है। लेकिन अब जब मैं उस पोर्शन को खाती हूँ, तो मैं उसको कंफर्टेबल होकर खा पा रही हूँ। मतलब मेरा माइंड अब मुझे ये नहीं बोलता कि नहीं, आपको छोड़ देना चाहिए, या ये मोर देन इनफ हो तो गया है। आप ये 2-3 डोजेस 5 mg के ले लो, फिर वापस 2.5 पे आ जाए। ऐसे करके देख लेते हैं सर। हाँ, कर लीजिए, बिल्कुल सर कर लीजिए। उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना बाद में? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कर लीजिए। मतलब नेक्स्ट डोज मुझे वेडनेसडे को लेना है, तो मैं वो 5 mg का ले लूं? यस, एब्सोल्युटली ले सकते हैं। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट मैम, वेरी गुड, ब्लेसिंग्स टू यू। और 26 को जरूर आना है आपने, आप तो मेन खिलाड़ी हो हमारे। ओह माय गॉड, यस सर, डेफिनेटली आई विल कम। ओपनिंग बैट्समैन। थैंक यू सर। आ रहे मैम भी आएंगे क्या सर? आर्या को नूर जरा एक्सप्लेन करो भाई, उनको भी आना है, बुला रहे हैं लोग। सर मुझे उनसे मिलना है एक बार, दैट्स इट, और कुछ नहीं, मतलब मुझे उनसे मिलना है। नूर अच्छा, वो इस आर्या मैम इज 6 months प्रेग्नेंट, तो शी मे नॉट बी एबल टू कम, मुझे भी बताया उन्होंने। ओके सर, इट्स अ गुड न्यूज़, जो वो चाहती थी उनको मिल गया। इट्स वेरी नाइस। तो कोई नहीं, हम करेंगे उसका भी, अगली बारी में आ जाएंगे, कोई इशू नहीं। श्योर सर, नो इश्यूज, नो इश्यूज। यस, पूजा जी बताइए। सर जी, सर मेरा ना आप अपना थोड़ा 2.5 mg। हाँ, सिटी, व्हाट डू यू डू? मेरा नाम पूजा चांदा है और मेरा सैलून है, एक वेरी नाइस, रिजॉर्ट है मेरा।
वेरी नाइस। कहाँ पे है मैम? ग्वालियर। ओके, वेरी नाइस। बताइए। तो सर मेरा 2 महीने पहले ये चालू हुआ था 2.5 mg से, पर फर्स्ट वीक में मेरा बिल्कुल भी वेट नहीं गया, तो सेकंड वीक से मेरा 5 mg शुरू हो गया था। ओके। 92 था मेरा वेट, तो फिर वो धीरे धीरे करके 87 आया फोर्थ वीक तक या फिफ्थ वीक तक। बहुत बढ़िया। पर अब सर जैसे 2 महीने पूरे हो गए, फिर मेरा अब 2 बार से वेट भी बढ़ गया है, डोज बढ़ गया है, 7.5 mg का डोज ले रही हूँ मैं। लेकिन 2 वीक से ना सर कुछ भी कम नहीं हो रहा है। मतलब मेरा जिमिंग भी चल रही है, स्टेप मेरे 10,000 है, और वर्कलोड तो बहुत है ही मेरा, सारा दिन रहता ही है। तो आपकी उस हिसाब से डाइट ठीक है आपकी? डाइट सर मतलब मैं बहुत ज्यादा कम ले रही हूँ, खाना ना बहुत ज्यादा कम हो गया। खाना कम मत लीजिए, खाने में प्रोटीन और फाइबर जरूर लीजिए। सर वही मैं बता रही थी कि मैंने प्रोटीन शुरू किया, वही जो पाउडर था शुरू किया, आपका मंगा लिया था पहले तो पाउच से थोड़ा थोड़ा, पर सर वो मुझे बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता, इतना हैवी लगता है सर, लगता कैसे है। लेते हो और उसको? कैसे नहीं लेते, कैसे उसको? हाउ डू यू ड्रिंक इट? पानी में, ठंडे पानी में उसको डाल देती हूँ पाउच कितने को, में और कितना डालते हैं, कितने पानी में? इतना 500 ml ग्लास में। थोड़ा ज्यादा है मैम, ये 300 ml पानी में डालिए तो अच्छा टेस्ट अच्छा। आएगा। वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है ना, टेस्ट खत्म हो जाता है उसका। नहीं सर टेस्ट तो ठीक था उसका, बल्कि टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, बस वो मेरे को हमेशा से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होने की प्रॉब्लम रही है, उससे एसिडिटी होती है, हमेशा से रहा है ये चीज अच्छा, मेरी। तो आप होममेड प्रोटीन ले लीजिए इनसे, जो आपके साथ डाइटिशियन है वो होममेड प्रोटीन बता देंगे। प्रोटीन ऐड करना जरूरी है वेट लॉस में। मैंने वो किया नहीं, बस इसलिए कि मुझे लगा बना लूंगी, फिर वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होगा, तो ठीक हो जाएगा मैम, तो घर का ही तो होममेड है ना, ड्राई फ्रूट से बनेगा, उसको भी ट्राई करिए, क्योंकि प्रोटीन एडिक्वेट होगा तभी जर्नी आगे बढ़ेगी। ओके सर। वहां पे थोड़ा सा ऐड करना है। हाँ एक तो बार- वही मेरा एक आप ब्लैक 3 वीक से ना कॉफी 87 ले पे। लीजिए। ब्लैक कॉफी लेते हैं आप? ब्लैक कॉफी थोड़ा नींबू डाल के। एसी भी शुरू करवाया था उन्होंने, तो मैं 1 महीने से एसी भी तो ले रही हूँ। ब्लैक कॉफी भी ले लीजिए 1-2 बारी, उसमें थोड़ा नींबू डाल लीजिए। जब आप जिम जाते हैं उसके उस टाइम ले लीजिए। हाँ जिम के टाइम में लेती थी, पर जब से मैंने ये शुरू किया है इंजेक्शन, तो मैंने बंद कर दी थी ब्लैक कॉफी, पहले तो रेगुलर लेती ले थी। लीजिए, फर्क पड़ेगा उससे। ठीक है सर, एक बस यही प्रॉब्लम थी कि मुझे प्रोटीन के बाद ना ब्लोटिंग बहुत, हाँ, और एक आध दिन भी ऐसे होता है ना सर कि मैं कभी कुछ थोड़ा सा भी खा लूं, तो अगले दिन 1 किलो वेट बढ़ जाता है मेरा सीधे। इसमें मैम जो प्रोटीन है ना, उसको थोड़ा सा स्लोली लेना होता है। अगर हम थोड़ा फास्ट लेते हैं ना, तभी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो आप थोड़ा सा स्लोली लेके देखिए, थोड़ा चेंजेस करिए। आई थिंक वैसे मुझे नहीं पता 87 में ऐसे है कि लोग तो मुझे बहुत बहुत बोल रहे हैं कि बहुत पतली हो गई हो, हर जगह मतलब मुझे कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत मिल रहे हैं। आप कुछ नहीं हो रहे मैं भी कॉम्प्लीमेंट। नहीं हूँ सर इसलिए तो आज ज्वाइन किया है मैंने, सारे काम सारी मीटिंग्स छोड़ के ज्वाइन किया है आज। थैंक यू। 26 मैं जुलाई को भी खुश आना है थी आपने? बहुत। 26 जुलाई को भी आना है, संडे है उस दिन। 26 जुलाई को सर कहाँ पे? हमारे यहाँ ये लोधी रोड है, गोदावरी ऑडिटोरियम है, साईं मंदिर के पास, वहाँ पे जरूर आना है। आपकी सक्सेस सेलिब्रेट करेंगे हम। सर टाइमिंग क्या है? 2 to 8 है मैम, 2 से 8। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। नहीं आना है मैम, आपने जरूर कोशिश नहीं करनी, आना है। जी सर। ओके, थैंक यू मैम। यार आप अच्छा कर रहे हो, डोंट वरी। प्रोटीन बस थोड़ा सा ऐड करो और अच्छा हो जाएगा। चेहरे में बहुत ग्लो आ गया आपके। हाँ नहीं सर, चेहरे में ग्लो आया है, और इंचेस में भी मुझे लगता है काफी, क्योंकि कपड़े बहुत पुराने पुराने आ रहे हैं मुझे। वेट शायद कम जा रहा हो, लेकिन मुझे सीधा पॉजिटिव पार्ट वो बाकी। ठीक है जी सर। ओके। आई थिंक अब अभिषेक से तो बात हो चुकी है। आई थिंक अभिषेक दोबारा हाथ खड़े, माही बची है आई थिंक। पूछनी है। प्रियंका जी आप बताइए। आई थिंक हाँ सर, मेरा सर ये था कि अभी कल फर्स्ट डोज था मेरा हस्बैंड का, ठीक है ना, तो सर मुझे 2-3 चीजें था थोड़ा मुझे पूछनी थी। बताइए। ये पूछना था सर कि जैसे डाइट चार्ट पे ब्लैक कॉफी और चाय वगैरह का कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है ऐसा, तो क्या हम दिन में एक आध बार चाय या ब्लैक कॉफी वगैरह ले सकते हैं? अगर आपको डाउट हो तो डाइटिशियन से पूछ के आप चेंज करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और सर इसके अलावा एक चीज ये पूछना था कि जैसे बीच बीच में हेडेक वगैरह, ये मैम हेडेक तभी होता है जब ना वाटर इनटेक कम होता है, तो 2.5 लीटर वाटर इनटेक रखना है। अब पानी कम पियेंगे तो हेडेक हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। एंड सेकेंडरी सर, जैसे क्योंकि मैम से मैंने डिस्कस किया था कि थोड़ा सा हम नॉन वेजिटेरियन हैं, समझिए, तो उसमें क्या है, मैक्सिमम ये है कि सर बॉइल्ड चिकन स्ट्यू वगैरह भी थोड़ा थोड़ा है ना, जैसे
या सर क्वांटिटी लगभग मतलब जैसे जैसे मान लीजिए एक टाइम पे खिचड़ी है या पनीर भुर्जी है सपोज, तो उसके बिहाफ पे लगभग चिकन का हम कितना अमाउंट खा सकते हैं? बॉइल्ड मैम चिकन जो वगैरह आप पहले रेगुलरली खाते थे उसका 1/3 कर दीजिए। 1/3 करते, ओके सर, है ना? ठीक है, और कुछ है ना सर? बस यही चीज है, बाकी तो फिर आप प्रोसेस कल से चालू किए और एक्सरसाइज वगैरह है ही सर, है ना? कोई बस बात नहीं, जिस दिन इंजेक्शन लगता है उस दिन थोड़ा सा वॉकिंग करें और कुछ नहीं करना, बाकी दिन आप चाहे वेट लिफ्टिंग करें या वॉकिंग करें, दोनों चीजें कर सकते सर नॉन वेज से ज्यादा जिमिंग मेरा वगैरह वेट जो भी है जाता है, ना? बल्कि मेरे को हाँ ऐसा लगता जी। है मैं ट्रैवल पे नॉन वेज पे थी ना, तो सर मेरा बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ा, उसमें अल्कोहल भी था, नॉन वेज भी था, सब कुछ था, तो मुझे लगता है मैम आप नॉन वेज गंदी ज्यादा अच्छा है। गंदी आदतें मत अच्छा, नॉन वेज सिखाइए। ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है, मैं तो यही खाती हूँ, मतलब मेरी एक डाइट नॉन वेज होती है और 2 प्रोटीन होती है। हम ये ओके, सर मुझे एक चीज चलो ठीक पूछनी है। ठीक है, अभिषेक जी बताइए। फास्टिंग सर हमें कितनी देर की, अगर मतलब 12 आवर से ज्यादा होती है तो हम उसको अवॉइड करनी है? 6 से 8 घंटे। मतलब जैसे रात को हमने 9 बजे मील ले ली तो फिर सुबह 7 वो बजे ठीक है, ली। वो तो उसमें तो बॉडी आप सो जाते हैं ना, तो बॉडी इतना काम नहीं करती है। अच्छा, वैसे थ्रू आउट डे वाली फास्टिंग में हाँ हाँ, हमें? डे की बात कर रहा हूँ, जब एक्टिव होते हैं आप, व्हेन बॉडी इज एक्टिव। ठीक है। ठीक है, आई थिंक लास्ट एक लेंगे माही जी को, उसके बाद वी हैव टू कॉल इट अ डे। सर लास्ट क्वेश्चन बस ये था सर, फ्रूट्स में जैसे ये अंगूर जामुन और ये फ्रूट्स को अपन इंटेक कर सकते हैं ना? हम डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक तो स्मॉल क्वांटिटी में ले सकते हैं सारी चीजें। ले सकते हैं ना फ्रूट्स, मतलब कुछ भी है जैसे, तो थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स तो अपन हाँ, बीच बीच में खा सकते हैं, है ना यस सर? यस यस। अंगूर बस क्रेविंग्स वगैरह अंगूर इज अपन अ नेचुरल सोर्स ऑफ ग्लूकोज, तो उसे कोशिश करो कि अवॉइड करो। ओके यूजुअली ओके वाटरमेलन, मस्क मेलन, आपका चीकू, बनाना वगैरह आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके अभी ओके गुआवा आ जाएंगे तो सबसे बेस्ट गुआवा है, क्योंकि वो फ्रूट का फ्रूट भी हो जाएगा, साथ में प्रोटीन भी हो जाएगा। ओके दैट इज मैम, गुड। थैंक यू सो मच। ओके ओके मैम सब एंड लोग हमारे यहाँ एक्सपर्ट हैं, देखो मैम ने हाँ सारी हाँ स्टोरी सॉल्व कर दिया। ठीक है सॉरी सर, आपको बोलने का मौका नहीं देते। मैम मुझे आता ही नहीं है ये, मैं सीख रहा हूँ आपसे, आई एम सर लर्निंग। बिल्कुल। और सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर, कोकोनट वाटर जो फ्रूट कोकोनट वाटर है, तो सर उसकी जगह पे ये सर मतलब जो ये इसे नहीं यूज करना है सर, ये मैम यूज कर सकते हैं, लेकिन घर का होता तो अच्छा रहेगा। घर का नींबू पानी ले लो, अगर कोकोनट वाटर कैसे। ओके 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 सर ओके जो ठीक है प्रोसेस फूड है वो तो प्रोसेस फूड है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ओके होती है। ओके सर, ठीक है थैंक यू सो मच सर, बस सर मेरा आई एम डन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माही जी आप बताएं, फिर वी विल। जी सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम ममता है। मुझे लास्ट सर मैंने ज्वाइन किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, और 2 मंथ्स में मैंने 8-9 kg वेट लूज किया है। वेरी नाइस। हाँ जी, मैम आपने अपना प्रोफेशन नहीं बताया। सर मैं जॉब करती हूँ गुड़गांव में, मल्टी ब्रांड्स गाड़ियों की वर्कशॉप है, जहाँ पर जी। गाड़ियों को सर्विस वगैरह होती है, तो वेरी नाइस, यहाँ एडमिन वगैरह देखती हूँ सब कुछ। हाँ जी। वेरी नाइस। तो बस सर मुझे 2-3 क्वेश्चंस थे कि जैसे सही। अभी ये मैं क्या है कि जो प्रोटीन लेती हूँ वो मैं मिल्क में नहीं लेती, मैं सॉरी मिल्क में लेती हूँ, मैं पानी में नहीं ले पाती, मुझे उसका टेस्ट अजीब लगता है। बट क्या है कि वो मैं एक मील को मतलब चेंज करके लेती हूँ, जैसे नाइट में लेती हूँ तो नाइट में फिर खाना नहीं खाती, उसको मील की तरह ले लेती हूँ। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मैं क्या करती हूँ, एक वीक में नाइट में लेती हूँ, एक वीक में मॉर्निंग में लेती हूँ, ऐसे करके लेती हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, बट सर मुझे एक चीज ये पूछना था, अभी जैसे मेरी 13 डोज कंप्लीट हो गई हैं, तो मुझे वेट तो लूज हुआ है, मुझे इंचेस भी काफी लूज हुए हैं, मेरी ये चीज फेस सब बहुत कम हो गया है जी। और जो मुझे पुराने कपड़े नहीं आते थे वो भी आ गए हैं। बट मुझे ये चीज पूछनी थी, जैसे अभी 3 डोज और रह गई है, 16 डोज है, मैंने अभी तक सिर्फ उसमें एक ही डोज 5 mg की ली है, बाकी सारी मेरी 2.5 की चली है। क्रेविंग मुझे कुछ भी नहीं है, बाहर का मैं कभी कुछ खाती नहीं हूँ, ना ही मेरा मन करता है खाने का। बट सिर्फ ये पूछना था कि जैसे 3 डोज के बाद मेरा अपना आइडियल वेट पे तो आई नहीं अभी मैं, जो मुझे चाहिए था वेट, तो क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए दोबारा से इंजेक्शंस मुझे परचेज करने पड़ेंगे? मैम अगर आपको लगता है जरूरत है तो कर सकते हो, लो डोज पे आगे। ठीक है। और सर अब मुझे जैसे मैम ने भी बात कर रहे थे कि उनका पढ़ा नहीं, इतना कुछ खाया उनसे, ये चीज शायद मैंने भी कभी वो नहीं किया, क्योंकि मेरा कभी अभी मैंने कुछ बाहर का से खाया नहीं है, ना मैं कहीं बाहर घूमने गई हूँ, मेरी आउटिंग बहुत कम है, क्योंकि मुझे तो ऑफिस आना है, ऑफिस से घर जाना है, मेरे पास तो टाइम उतना होता नहीं है। बट अगर मैं कहीं जाती हूँ और बाहर का खाती हूँ तो वही चीज है बस माइंड में कि वो बढ़े ना, बस एटलीस्ट मतलब बाहर खाएं तो भी हेल्दी खाएं तो कुछ नहीं होता। ईट हेल्दी फूड, बाहर भी हेल्दी फूड मिलता है चूज करने से। हाँ वो तो है सर, ऑप्शन तो हेल्दी के होते हैं, बट मैं वही चीज पूछना चाहती हूँ, माइंड में ना यही चीज है बस
कि एकदम जैसे अगर इतना किया है और उसको वापस ये मैम क्या नहीं चीज़ है? जाएगा वापस, मैं अभी करके आई हूँ, मैं एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल सुन है। तो रही मैंने थी बटर मैम, हाँ नान जी। भी खाया है, ऐसा नहीं है मैंने नहीं खाया, पॉजिटिव मैंने सोचिए, पराठा भी खाया है। जी, जी। पॉजिटिव सोचिए। मैम आप बिगाड़ रहे हो सबको, पराठा है सर तो अगर सर पहले एक्चुअली से सब कुछ मेरे मर्जी साथ खा सर क्या तो है चॉइस ना चॉइस अपने हाथ में होती है। Yes. आप मैं बाहर जाने के बाद अगर प्रोटीन सोर्स ढूंढोगे, आप नॉनवेज खा रहे हो या पनीर खा रहे हो, तो मैं ऑब्वियस नॉनवेज बात है आप प्रोटीन सोर्स ही ले रहे हो बाहर भी, तो कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, बट अगर मैम आप मैं सोचोगे जी अगर मैं भटूरे खा लूं नहीं तो नहीं। मैम मेरे को भटूरे पसंद ही नहीं है। मुझे भी मोस्टली नहीं। भटूरे मैं बिल्कुल नहीं, मेरे घर पे भी बनते हैं ना, मैं खाती ही नहीं हूँ। मतलब मतलब ऑयली ये चॉइस मैम अपने हाथ में होती है कि आपको ऑयली क्या फूड खाना है। तो मुझे घर पे भी नहीं पसंद। लोग ब्रेड पकोड़ा समोसे, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, हमारे ऑफिस में हर दूसरे दिन समोसे कोल्ड ड्रिंक आती है, बट वो मेरे सामने मेरे टेबल पे ही रख के बांटते हैं। मुझे कभी क्रेविंग ही नहीं हुई कि मैं एक पीस उठा बहुत के बढ़िया हल्का मैम, सा वेरी खा नाइस। पाऊँ। आई एग्री मैम, इसी मैं से अपने मैं तो हस्बैंड के लिए और अपने बच्चे के लिए खुद पैक करा के लेकर आती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए नहीं लाती क्योंकि मुझे मन ही नहीं होता खाने का। मेरी डॉटर मेरे साथ बैठ के, मम्मी मोमोज लाई हूँ खा लो, मैं उसको कहती हूँ वेट कम कर ले मत खा, तो वो कहेगी आपको नहीं खाना ना मत खाओ, पर मुझे मत मना करो। बट मैंने तो खाए थे, मेरा वेट नहीं बढ़ा। मैम एक बड़ी सही चीज मैं आपको बताता हूँ बिफोर वी फिनिश। मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने ऑब्जर्व भी किया, अगर कोई आदमी अपने खाने पे कंट्रोल कर सकता है तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। सर मैं आपसे ये बस चीज ये बात आज आप दिमाग में बिठा लो। आप आज अगर शेयर आपने अगर आज खाने शेयर पे करती हूँ। कंट्रोल कर लिया तो हाँ आप लाइफ जी में कुछ भी कर सकते सर, हो। मैंने 78 केजी से वेट लूज करके 56 पे आई थी। जी मतलब मैं आपको अपनी पहले की पिक दिखाऊंगी ना, तो मैम मतलब भेजिए। 25 किलो वेट लूज करना मैंने सिर्फ वॉक से और डाइटिंग से किया था। जी बट वो बढ़ा इसलिए क्योंकि मेरा क्या था कि डाइटिंग से किया, तो जब मैंने बिल्कुल ही बाहर का सब कुछ भी तब भी नहीं खाती थी, बट क्या होता तो मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ी, जब वो खाना शुरू किया ना फिर वो तभी दोबारा से बढ़ इसीलिए गया। मैम सब कुछ खाओ। हाँ जो अभी हेल्दी क्या है कि हम लोग सब कुछ, वो ज्यादा खाओ, जो अनहेल्दी है वो थोड़ा सा खाओ। अब मुझे जैसे कल लगा मुझे पास्ता खाने का, व्हाइट सॉस पास्ता खाने का था, मैंने घर पे ही बनाया, पनीर की वेरी वो नाइस, बना के ग्रेवी उसको घर पे बनाया, और मैं जो खाती हूँ मैं पिक डालती हूँ, जो भी खा रही हूँ मैं, चाहे वेरी कुछ नाइस। भी। तो मैम यही बोलते हैं, बड़े आप उसमें रहते हो कि हमारे को एकदम आपकी पिक आ जाती है। हम लोग यही बोलते हैं कि और किसी की आए ना, हमारी मैम की पिक पूरी कंप्लीट आ बहुत जाती है बढ़िया उसके मैम, अंदर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये चीज तो है। हाँ जी, वेरी गुड, थैंक बहुत यू अच्छा लगा सबसे बात करके। आई थिंक नाउ वी विल प्लान फॉर नेक्स्ट वीक। जाओ जाओ। चलो थैंक यू वेरी मच। 26 जुलाई मैम ब्लॉक कर लीजिए, माही मैम 26 जुलाई बिजी हो गई मैम। चलो कोई नहीं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, ओके सर, बाय सर। बाय।